राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू एंड गैंग से पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों के घरों से चढ़ावे वाले सोने के जेवर, कान की बालियां, लॉकेट मिल रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा और उसके जीजा लवकुश और करुणेश पांडे के घर पुलिस की तलाशी में 10 लाख के गहने मिले हैं। इतना ही नहीं, टिन्नू एंड गैंग चढ़ावे में मिले पैसे से ब्याज की कमाई करते, चढ़ावे के पैसे को शेयर मार्केट में लगाते थे। आखिर कैसे रामलला को मिले सोने के गहनों को अनुकल्प मिश्रा गलाता था, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। क्या टिन्नू एंड गैंग चढ़ावा चोरी का पैसा शेयर मार्केट में लगाता था? क्या अनुकल्प और लवकुश मिश्रा चढ़ावे में मिले गहनों को गलाते थे? क्या जीजा साले की जोड़ी चढ़ावा चोरी से डबल कमाई कर रही थी? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे टिन्नू एंड गैंग के नए नए कारनामों के खुलासे हो रहे हैं। राम मंदिर से चढ़ावे की चोरी के बाद टिन्नू एंड गैंग करोड़ों रुपए कहां जमा करता था, चढ़ावे में मिले सोने चांदी के गहनों को कहां खपाता था, कैसे चढ़ावा चोरी से मिले कैश को घुमाता था, सारी जानकारी सामने आ गई है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपी शेयर बाजार में भी पैसा लगाते थे। आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश मिश्रा ने पूछताछ में बताया कि चोरी की रकम सीधे अपने खाते में नहीं रखते थे, बल्कि पैसों को करीबियों और रिश्तेदारों को दे देते थे, फिर उनसे अपने खातों में पैसे ट्रांसफर करवाते थे और पैसों को शेयर मार्केट में लगाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पैसों का सोर्स छिपा रहे और किसी को संदेह न हो। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान बैंक खातों की पड़ताल में इस तरह के लेन देन की पुष्टि हुई है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदारों और दोस्तों के करीब 2 दर्जन अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। ये बड़ा दुखद है। मैंने कहा कि ये इन लोगों ने जो कुछ जघन्य अपराध किया है, पाप किया है, तो ये इसकी जितनी आलोचना की जाए, भर्त्सना की जाए, वो कम है। अब इन लोगों ने जो गबन किया, उस पैसे को इन लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में और जगह भी इन्वेस्ट किया, और ये सारी बातें जांच के जब दायरे में आई तो ये सारी बातें धीरे धीरे खुल के आ रही हैं, सारे भेद खुल रहे हैं, सारी संपत्तियां जब्त होंगी, वो चाहे अचल संपत्ति हो, चल संपत्ति हो, ये सारी संपत्तियां जब्त होंगी और मंदिर में पुनः वापस आएंगी। लेकिन ये सचमुच में बहुत ही घिनौना अपराध है। टिन्नू एंड गैंग राम मंदिर में आ रहे चढ़ावे से सिर्फ कैश ही नहीं उड़ाता था, बल्कि चढ़ावे में मिल रहे सोने चांदी के गहने को सिर्फ चुराया नहीं जाता था, बल्कि उसे लोकल सर्राफ के पास लेकर गला दिया जाता था और उसके एवज में पैसे ले लिए जाते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने बताया कि उसने दान में आए आभूषणों में से करीब 1 किलो सोना गलवाने के लिए एक सराफा कारोबारी को दिया था। आरोप है कि सोना गलवाने के बदले मिली 1.5 करोड़ की रकम से अनुकल्प संपत्तियां खरीद रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में अनुकल्प के पिता, चाचा और सराफा कारोबारी से भी पूछताछ की है। चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अयोध्या पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों ने अपनी इनकम को दरअसल नंबर 1 दिखाने के लिए पहले तो चुराए गए कैश को अपने नातेदार, रिश्तेदार और दोस्तों के अकाउंट में जमा कराया और उसके बाद इन्हीं पैसों को उनके अकाउंट से अपने अकाउंट पे ट्रांसफर करा लिया, ताकि ये पूरी रकम दरअसल नंबर 1 की दिखे और आय का स्रोत ना पता लगे। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि प्रॉपर्टी और गाड़ियों को खरीदने के अलावा इन आरोपियों ने इन्हीं पैसों से शेयर बाजार में भी इन्वेस्टमेंट किया था, ताकि चोरी किए गए पैसों को खपाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि इनके मंसूबे कामयाब होते, अयोध्या पुलिस को एक राज के बारे में जानकारी मिल गई है। चढ़ावा चोर कितने बेखौफ होकर चढ़ावा चोरी करते थे, राम मंदिर में लगी सिक्योरिटी में उनका कितना दखल था, अंदरूनी व्यवस्था पर कितनी ज्यादा पकड़ थी, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं।
पुलिस पूछताछ में चढ़ावा चोरों ने बताया कि उन्हें भरोसा था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इसी वजह से वो बेखौफ होकर चढ़ावे से अधिक कैश निकालते थे। चढ़ावा चोरी की रकम मंदिर से बाहर निकालने में उन्हें ज्यादा परेशानी भी नहीं होती थी, क्योंकि इसमें उनकी मदद मंदिर में व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे टिन्नू यादव और काउंटिंग प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव करते थे। अब अयोध्या पुलिस की रेडार पर एसबीआई बैंक के कर्मचारी हैं। पुलिस ने बैंक के कुछ कर्मचारियों को नोटिस दिया है। पुलिस इनसे जल्द पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा से भी इसी हफ्ते पूछताछ हो सकती है। वहीं चढ़ावा चोरी के 3 आरोपी अनुकल्प, लवकुश और करुणेश की रिमांड खत्म हो गई है। रिमांड खत्म होने के बाद तीनों आरोपी फिर अयोध्या जेल पहुंच गए हैं। 40 घंटे की रिमांड के दौरान आरोपियों के ठिकाने से पुलिस ने भारी मात्रा में कैश, सोने के जेवर, एक कार और कुछ अहम पेपर बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों के पास से कुल करीब 10 लाख रुपए के गहने और 2 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसके साथ ही आरोपियों ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया है कि आखिर ये लोग कैसे चढ़ावे की चोरी करते थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ये लोग नोटों की गिनती से पहले ही नोटों की चोरी करते थे। सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए चोरी की गई रकम को जुराब, जूतों और जेब में छिपाते थे। एसआईटी ने 70 बार सीसीटीवी में कर्मचारियों को नोटों के बंडल अपने कपड़ों और जूतों में छिपाते हुए पकड़ा है। एक तरफ राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट अब राम भक्तों का विश्वास बहाल करने में जुट गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सिंधी समाज को उनकी दान की चांदी आश्वस्त किया कि उनकी ओर से दी गई चांदी की ईंटें सुरक्षित हैं। साथ ही रसीद भेजने के लिए डोनेशन देने वालों की लिस्ट मांगी है। दरअसल सिंधी समाज के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट राजू मनवानी ने समाज के दूसरे मेंबर्स के साथ 200 किलोग्राम चांदी की ईंटें राम मंदिर ट्रस्ट को दान में दी थी। ये चांदी की ईंटें 26 जनवरी 2021 को चंपत राय को सौंपी गई थी। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद सिंधी समाज के लोग इस बारे में सवाल कर रहे थे। राजू मनवानी ने कहा था कि वो ये जानना चाहते हैं कि चांदी की ईंट ट्रस्ट के पास सुरक्षित हैं या नहीं। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने सिंधी समाज के प्रेसिडेंट को लेटर भेजकर चढ़ावे की पूरी डिटेल्स बताई। लेटर में बताया कि 1-1 किलो की ये चांदी की ईंटें ट्रस्ट के चढ़ावे के रजिस्टर में 96 नंबर पर दर्ज हैं। अगस्त 2024 में इन ईंटों को मिंट कॉरपोरेशन की हैदराबाद ब्रांच भेजा गया था। वहां पर इनको गलाकर 20-20 किलो की चांदी की शुद्ध ईंटों में ढाला गया था, जिसके बाद इन ईंटों को स्टेट बैंक की अयोध्या ब्रांच के लॉकर में रखा गया है। जिन भी लोगों ने आभूषण दिए थे, चांदी की ईंटें दी थी, धातुएं दी थी, वो सवाल करने लग गए थे, क्योंकि एक विश्वास डगमगा गया था जब इस तरीके से चंदा चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, कैश रिकवर हुआ। तो एक भरोसा जीतने के लिए वापस की अब सब सुचारू रूप से किया जा रहा है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से बाकायदा एक लेटर लिखा गया है, साथ में तस्वीरें लगाई गई हैं। 200 किलो चांदी का ये पूरा का पूरा जिक्र था। 26 जनवरी 2021 को सिंधी समाज ने 200 किलो ईंटें जो हैं वो दान में दी थी और इसका सवाल पूछा था। 26 जून 2026 को एक पत्र लिखा था ट्रस्ट को कि हमें जवाब दिया जाए। अब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सिंधी समाज को एक लेटर लिखा गया जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि 200 किलो चांदी जो इस मंदिर के निर्माण के लिए दी गई थी, वो जो धातु रजिस्टर है उसमें प्रश्न संख्या 7 के क्रमांक नंबर 96 पर दर्ज है, यानी कि वो रिकॉर्ड में है। और इसके साथ ही यह भी बताया गया कि इसको गलाया गया ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार सभी चांदी जैसी दान की जो वस्तुएं थी, जिसमें ये 200 किलो चांदी जो सिंधी समाज की तरफ से दी गई थी वो भी शामिल है। इनको सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद ब्रांच में भेजकर इन्हें गलाकर 20-20 किलोग्राम की 99.99% शुद्ध चांदी की ईंटों में ढालकर इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई बैंक है अयोध्या ब्रांच, वहां पर लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर की व्यवस्थाओं में भी बड़े बदलाव कर रहा है। वीवीआईपी दर्शन के बहाने हो रही लूट पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। अब रामलला के सुगम और विशिष्ट दर्शन की नई व्यवस्था बनाई गई है
और वीवीआईपी पास जारी करने की पावर अब निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास को दे दी गई है, जो ट्रस्ट के मेंबर भी हैं। महंत दिनेंद्र दास की आईडी सिस्टम में एक्टिवेट की गई है। इनके रिकमेंडेशन पर वीवीआईपी दर्शन पास जारी हो सकेंगे। इससे पहले मंदिर दर्शन के वीवीआईपी पास चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय की आईडी से जारी होते थे।